हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक्टेड विद बी अकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप लोग बेरोजगार हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अब आप लोग बेरोजगार के श्रेणी से हट सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा योजना लेकर आया है, जिससे आप लोग अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को डिटेल्स में बताता हूँ कि ये कौन सा योजना है जिसके तहत आप लोग रोजगार को पा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आप लोग का ये निम्न दस्तावेज है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं और आगे का क्रिया पूरा भी कर सकते हैं। आगे का जो प्रक्रिया होने वाला है उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। तो देखिए, पहला जो आप लोग का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो है आधार कार्ड, दूसरा है राशन कार्ड, एवं तीसरा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए झारखंड का, एवं आय प्रमाण पत्र, साथ में ही जाति प्रमाण पत्र। ये तीनों जो दस्तावेज है ये आप लोगों के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, मतलब सभी का आधार कार्ड तो बना हुआ रहता ही है, राशन कार्ड। अगला देखिए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र आप लोग का कोई भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह यदि होगा, या तो आप लोग कहीं से भी आयु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जैसे आंगनबाड़ी से। तीसरा है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र यहाँ दो जगह प्रिंट हो गया है, तो आय प्रमाण पत्र एक ही वैलिडेशन है। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आप लोग का, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप लोग के पास होना जरूरी है, एवं मोबाइल नंबर। जिस भी व्यक्ति ये फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उनका मोबाइल नंबर अपना होना है चाहिए। साथ ही में बैंक अकाउंट एक होना चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल्स के साथ। यदि आप लोग का ये डॉक्यूमेंट्स साथ में है तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही में आप लोग को झारखंड का निवासी होना चाहिए, झारखंड का। ठीक है, आगे देखिए, वीडियो में आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप लोग इसको किस प्रकार से अप्लाई कीजिएगा, ताकि और ये योजना कौन सा है, साथ ही में आप लोग को सभी विस्तृत में बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो है योजना झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के लाभार्थी। ठीक है, झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत ये आया हुआ है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के लाभार्थी कुछ इस प्रकार है। इसका लाभार्थी कौन होने वाला है, देखिए, यदि आप लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में यदि आप आते हैं तो इसके आप लोग लाभार्थी है। अनुसूचित जाति के भी व्यक्ति इसके लाभार्थी है। अल्पसंख्यक वर्ग के भी व्यक्ति इसके लाभार्थी हो सकते हैं। साथ ही में पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन जो कि विकलांग है वो भी इसके लाभार्थी हैं। साथ ही में सखी मंडल की दीदियाँ जो समूह वगैरह चल रहे हैं JSLPS के द्वारा, JSLPS, इसका जो सखी मंडल की दीदियाँ हैं ये भी इनकी लाभार्थी हो सकती है। आगे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है सभी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। री में अब 25% की जगह 40% मिलेगी युवाओं को अनुदान राशि। अब देखिए कितना अनुदान राशि मिलने वाला है, साथ ही में वो भी बताऊंगा। देखिए, इसके बारे में मैं करंट अफेयर्स की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 झारखंड सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आरंभ किया गया है। सभी जो बेरोजगार भाई बंधु हैं उनको रोजगार सृजन करने के लिए यह योजना लाया गया है। इस योजना के माध्यम से झारखंड के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, मतलब अपना एक रोजगार बनाने का प्रयास कराया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख तक का ऋण मुहैया करेगी। जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको 25 लाख तक का ऋण मुहैया करेगी झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। इसी योजना के तहत आप लोग को ऋण दिया जाएगा 25 लाख तक। 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और किस प्रकार से ये आप लोग को मिलेगा मैं इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग हर एक नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।
25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। जो ब्याज इसमें लगने वाला है इसमें बहुत ही कम मात्रा में। साथ ही में इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यदि आप 100 रुपया का लेते हैं, ऋण लेते हैं 100 रुपया का, तो आप लोग को 40 रुपया तक छूट मिलेगा। मतलब 60 रुपया ही आप लोग को जमा करना होगा। इसके तहत ये बहुत ही बड़ी बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। साथ में आगे देखिए कि अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है। अनुदान की अधिकतम जो राशि है वो 5 लाख रुपये है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग तथा सखी मंडल की जो दीदियां हैं इसका फ़ायदा उठा सकती है। ठीक है, सखी मंडल की जो दीदियां हैं इसकी फ़ायदा उठा सकती है। अब आगे देखिए इसका क्या करना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के अंतर्गत यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके मतलब है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यदि आप गाड़ी भी लेना चाहते हैं तो इसके तहत आप ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण पर कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यदि आप लोग इस ऋण को लेते हैं और 50,000 तक के ऋण में आपको कोई भी गारंटी नहीं लगेगा। ये इस योजना के तहत 50,000 तक। आगे देखिए, ऋण पर कोई भी गारंटी देने, इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की जो वार्षिक आय 5 लाख रुपये या फिर उससे कम होने चाहिए। मतलब इस योजना में भाग लेने के लिए आपका जो आय होना चाहिए वार्षिक वो 5 लाख होना चाहिए या तो उससे कम। कम है तो बहुत अच्छा और अधिक से अधिक 5 लाख। ठीक है, आगे देखिए की हाइलाइट्स, मतलब की हाइलाइट्स ऑफ झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण जो योजना है, 1 मिनट, की हाइलाइट्स ऑफ झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है, किसने लॉन्च की है तो झारखंड सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया है। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी है तो इस योजना का नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए और कहाँ से ये अप्लाई लॉन्च किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा। लाभार्थी कौन कौन है, झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन तथा सखी मंडल की दीदियाँ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी देखिए कि इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है। वो तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि स्वरोजगार प्रदान करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। आधिकारिक जो वेबसाइट है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे लॉन्च हो जाता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। जल्द ही इसकी लॉन्च किया जाएगा। साल 2022 इसी साल ये योजना लाया गया है और ऋण की जो राशि है अधिकतम 25 लाख रुपये तक आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुदान की राशि, जो अनुदान है आप लोग का 40% या फिर 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तक का आपको छूट मिलेगा। आयु की सीमा जो रहने वाला है 18 से 45 वर्ष। आवेदन का जो प्रकार रहेगा वो ऑफलाइन रहने वाला है, ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों रहने वाला है। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 18 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। आवेदक के परिवार की जो वार्षिक आय है 5 लाख रुपये है उससे कम होना चाहिए। साथ ही में यदि सखी मंडल के दीदिया वगैरह भी है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब इसको आवेदन करने की प्रक्रिया, यदि आप लोग वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो इसको आप लोग अप्लाई किस प्रकार कीजिएगा उसके बारे में अब बताने वाला हूँ। देखिए, यदि आप झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। जो प्रक्रिया है मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाइए। सर्वप्रथम आपको निम्नलिखित विभाग में से किसी एक विभाग में जाना होगा। जो विभाग है इसमें किसी भी एक विभाग में आपको जाना होगा। झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, ये जितने भी है किसी भी एक में आप लोग को जाना होगा। आगे देखिए, राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, सहकारिता विकास निगम, या तो फिर जिला कल्याणकारी पदाधिकारी के पास जाना है या तो फिर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पास आपको जाना है। ठीक है, अब क्या करना है,
अब आपको विभाग से झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना है। कोई भी विभाग में जाने के बाद वहाँ से एक आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना है। इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई संपूर्ण जानकारी जैसा कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। जो आपको पूछा जाएगा उस फॉर्म में उसको आप लोग फिल कर दीजिएगा। फिर आगे देखिए, उसके बाद अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा। जितना भी दस्तावेज मांगा गया है उस दस्तावेज को उस फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा। जहाँ से भी आपने फॉर्म को रिसीव किया है वहीं पर जाके आपको जमा भी करना होगा। इस प्रकार आप झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। तो ये था फुल प्रोसेस। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।